मैं पिछले बार जाना चाहूँगा, आप थोड़ा हिंदी में बताएं कि कैरोटिड पल्स कैसे लेना है। पब्लिक को तो आपने लिख दिया पर समझ में कैसे आएगा। आप ऐसा बताइए कि लेमैन जो यहाँ पे, मतलब हम सब लेमैन हैं, आप जस्ट डोंट ट्रीट अस एज अ डॉक्टर। सुपाइन पोजीशन पे हमको पेशेंट को रखना है, ओके। देन हमको चेक करना है कि पेशेंट रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना है, हम शोल्डर में टैप करेंगे और लाउडली पेशेंट से पूछेंगे, हे आर यू ओके, आप भाई साहब आप ठीक हैं या नहीं। तो हमने चेक किया, टैप किया शोल्डर में, पेशेंट से पूछा, पेशेंट ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, दैट मीन्स कि पेशेंट अभी अनरिस्पॉन्सिव है। अगर हमको जैसे इमीडिएटली समझ में है कि पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, सो व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, कि हमको जो है इमीडिएटली, अगर मैं अकेला हूँ या मेरे साथ कोई है, तो मैं आई विल इंस्ट्रक्ट समवन एल्स टू कॉल करना है, एम्बुलेंस को बुलाओ, जो भी हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कोई इमरजेंसी टीम होती है उनको आप एक्टिवेट करिए। तो आप इमीडिएटली जो दूसरा बंदा है उसको बोलेंगे कि आप कॉल द एम्बुलेंस, इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करिए। एंड आपको साइमल्टेनियसली, तो जो दूसरा बंदा है वो इमरजेंसी टीम को एक्टिवेट करेगा, तब तक जो आप पेशेंट को पहले असेस करेंगे। अभी पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपने उसको बोला, चिल्लाया, उसने कोई बात नहीं किया। देन आपको नेक्स्ट चेक करना है पेशेंट का पल्स एंड ब्रीथिंग, क्योंकि सीपीआर का मेन जो बेसिक जो है सीपीआर का वो ये है कि हमको पेशेंट का सर्कुलेशन, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो मेंटेन करना है, पेशेंट का ऑक्सीजनेशन मेंटेन करना है। अभी जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में, कार्डियक अरेस्ट मीन्स जो पंपिंग ऑफ हार्ट है, वो जो एक्शन है वो भी स्टॉप है, तो हमको वो रिज्यूम करवाना है और ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करना है, क्योंकि पेशेंट ब्रीदिंग नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि पेशेंट के का पल्स नहीं है और ब्रीदिंग नहीं है। तो टू चेक द पल्स चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सेंट्रल पल्सेशन चेक करते हैं। सेंट्रल पल्स होती है, कैरोटिड आर्टरी होती है, तो जो हमारा ये वाइन पाइप है, जो ट्रैकिया बोलते हैं जिसको, उसको आपको फील करना है। ये सेंटर में आपको नेक में फील होगा, फ्रंट ऑफ नेक में। देन आप थोड़ा सा स्लाइड करेंगे बाय यूजिंग 2 और 3 फिंगर, और लेटरली एक हमको ग्रूव फील होता है बिटवीन द ट्रैकिया एंड द नेक मसल्स। इस ग्रूव पे आप चेक करेंगे, आप चेक करके देख सकते हैं, आपको पल्सेशन फील होगा आर्टरी का। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं ना, नब्स चेक करना, फील करना, तो जो पल्सेशन फील होती है वो यहाँ पे भी होती है, दैट इज द कैरोटिड पल्सेशन। तो वो आप चेक करेंगे। तो अगर आप जैसे अगर सब कुछ ठीक है तो पेशेंट का पल्स आपको फील होगा। और सपोज एक सिनेरियो हो सकता है कि पेशेंट का पल्स फील नहीं हो रहा है। सेकेंडली आपको ब्रीदिंग चेक करना है। ब्रीदिंग हम कैसे चेक करते हैं, या तो हम सुनते हैं कि नाक से जो है सांस आ रही है या नहीं आ रही, या फिर आप विजिबली देखते हैं कि चेस्ट जो है उसका मूवमेंट कैसा है, पेशेंट का चेस्ट मूव हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो नॉर्मली चेस्ट मूवमेंट हमको दिखता है। तो देयर मे बी 3 टाइप के सिनेरियो हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है पेशेंट सिर्फ अनरिस्पॉन्सिव है, आपसे बात नहीं कर रहा है, बेहोश है, लेकिन पेशेंट का पल्स भी है और पेशेंट सांस भी ले रहा है। तो टिल अराइवल ऑफ मेडिकल इमरजेंसी टीम जब तक नहीं आती, एम्बुलेंस नहीं आता, आप जस्ट वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्व द पेशेंट। आप विक्टिम को देखो, ध्यान दो, ऑब्जर्व करते रहो, पेशेंट सांस ले रहा है या नहीं, उसका पल्स है या नहीं। ये एक सिनेरियो हो सकता है। जैसे ही अगर आपकी मेडिकल टीम आती है, एम्बुलेंस आता है, देन उसको फर्दर मैनेजमेंट के लिए हम शिफ्ट आउट कर देते हैं। सेकेंड सिनेरियो ये हो सकता है कि पेशेंट का पल्स है, पल्स आपको फील होगा, बट जो चेस्ट राइज है, चेस्ट मूवमेंट है, ब्रीदिंग है, वो एब्सेंट होगा। तो इन दैट सिनेरियो हमको क्या करना है कि जस्ट पेशेंट को ब्रेथ प्रोवाइड करना है, जिसको बोलते हैं रेस्क्यू ब्रेथ प्रोवाइड करना। आपको सांस देनी है पेशेंट को, पेशेंट का पल्सेशन है, हार्ट काम कर रहा है, लेकिन ऑक्सीजनेशन, जो ऑक्सीजन मिलना चाहिए ब्रीदिंग से, वो एब्सेंट है। तो ऑक्सीजनेट करने के लिए आप क्या करते हैं, ब्रीदिंग प्रोवाइड करते हैं। तो ब्रीदिंग प्रोवाइड करने की टेक्निक होती है, आइदर आप या तो माउथ टू माउथ ब्रेथ प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, माउथ, पेशेंट का पल्सेशन है बट ब्रीदिंग नहीं है, इन दैट सिनेरियो सबसे पहले एयरवे ओपन करना है, क्योंकि हम जब सोए रहते हैं, जब हम सुपाइन पोजीशन पे रहते हैं, तो जो हमारा टंग है वो फॉल बैक होता है, और जो हमारा एयरवे है, जो नॉर्मल ओपन रहता है एयरवे, वो ब्लॉक हो जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि उस ब्लॉक्ड एयरवे को ओपन करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट मैनुअल इज हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट। हेड टिल्ट मतलब आपको पेशेंट के फोरहेड को प्रेस करना है,
फर्स्ट मैनुअर में हम क्या करते हैं, पेशेंट हमको दोनों हैंड के 3 फिंगर से पेशेंट के ये जो बोन होती है, जॉ की बोन होती है, उसके एंगल्स होते हैं, वहाँ पे हमको प्लेस करना है 3 फिंगर्स ऑन आइदर साइड, दोनों साइड 3 फिंगर प्लेस करना है और जो जॉ है उसको एंटीरियरली फॉरवर्ड हमको पुश करना है जिससे कि वो एंटीरियरली पुश हो और जो ब्लॉक्ड एयरवे है ओपन। तो दिस आर द 2 मैनर्स विच वी कैन यूज फॉर ओपनिंग द एयरवे। हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट, so this is head tilt and chin lift। मैंने इधर से आ इधर थोड़ा इधर, हाँ देखिए। so this is head tilt and chin lift maneuver। एंड जो सेकेंड है जॉ थ्रस्ट मैनुअर, वो हम पेशेंट के हेड साइड में जाके करते हैं। जॉ थ्रस्ट करके देखो। तो इसमें दोनों हैंड्स के 3 फिंगर्स को ये जो जॉ का एंगल है वहाँ पे प्लेस करना है और चीन को लिफ्ट करना है, दैट इज जॉ थ्रस्ट मैनुअर। दोनों ही मैनुअर्स में से कोई भी आप एक यूज कर सकते हैं टू ओपन द एयरवे। एंड आफ्टर डूइंग दिस मैनुअर्स व्हाट यू विल डू, वी प्रोवाइड, हमको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए अगर सपोज आप डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास रुमाल, हैंडकरचीफ होता है हमारे पास में, या फिर पॉकेट मास्क अवेलेबल होते हैं जो एकदम हम पॉकेट में कैरी कर सकते हैं, वैसे मास्क अवेलेबल होते हैं। सो वी यूज दैट थिंग्स टू प्रोवाइड द माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। तो हमको क्या करना है, हेड टिल्ट चिन लिफ्ट है पेशेंट का, एयरवे ओपन है, देन वी क्लोज द और वी पिंच द नोज एंड वी मेक अ सील फ्रॉम आवर माउथ टू द पेशेंट्स माउथ एंड देन वी प्रोवाइड द ब्रीथ। तो हमको एक प्रॉपर सील बना के सांस छोड़नी है पेशेंट में। तो एटलीस्ट 70, वैसे एनवायरनमेंट में 21% ऑक्सीजन है जिसमें हम जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है, और हमारे जो एक्सेल्ड एयर होता है जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें 17 to 18% ऑक्सीजन होता है जो कि पेशेंट को डिलीवर हो जाता है। तो ये वाई वी आर डूइंग दिस कि हम पेशेंट को ऑक्सीजन एक पॉसिबल जितना भी हो सके वो डिलीवर कर सके, दैट इज 70% ऑक्सीजन जो है वो डिलीवर हो जाता है बाय माउथ टू माउथ। और हमारे पास पॉकेट मास्क होता है, उससे भी आप सील बना करके देन ब्रेथ प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द ब्रीदिंग। अभी पल्स है, ब्रीदिंग नहीं था, तो हमने ये 2 मैन्यूअर किए और पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रेथ प्रोवाइड किया। अब थर्ड सिनेरियो ये हो सकता है कि पेशेंट जो है वो पल्स भी नहीं है और पेशेंट का ब्रीदिंग भी नहीं है। पेशेंट बेहोश पड़ा है, आपने पल्स चेक की, पल्स भी फील नहीं हो रहा है, एंड ब्रेथ चेक किया, पेशेंट का चेस्ट मूवमेंट भी नहीं है, कोई साउंड भी सुनाई नहीं दे रहा है, सांस की कोई आवाज़ भी नहीं आ रही, दैट मीन्स कि दोनों चीज़ें नहीं है। तो आपको दोनों चीज़ें प्रोवाइड करनी है। तो आप क्या करेंगे उसके लिए, सपोज आप मे भी हो सकता है आप सिंगल रेस्क्यूअर, आप अकेले हो सकता है घर में हो अकेले हो, या फिर आपके साथ कोई हेल्पिंग हैंड है। अगर 2 रेस्क्यूअर है, 2 और मोर रेस्क्यूअर आर मच बेटर देन सिंगल रेस्क्यूअर। तो अगर आपके पास 2 रेस्क्यूअर है तो फर्स्ट रेस्क्यूअर जो है वो चेस्ट कंप्रेशन प्रोवाइड करेगा और सेकेंड रेस्क्यूअर जो है वो ब्रीदिंग प्रोवाइड करेगा। ब्रीदिंग सेम जैसे हमने पहले प्रोवाइड किया था वही प्रोवाइड करना है सेम टेक्निक से। चेस्ट कंप्रेशन के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट सबसे पहले तो पेशेंट को एक्सपोज करना है जिससे कि आपको ये समझ में आए कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पे कंप्रेशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो हमने पेशेंट को एक्सपोज किया, क्लॉथ्स जो है वो हटाने हैं। देन हमारा ये जो सेंट्रल बोन होता है, स्टर्नम बोलते हैं जिसको, दोनों जो निप्पल्स होते हैं उनके बीच का, उसके जस्ट नीचे उनके जो सेंटर वाला पार्ट होता है स्टर्नम, तो लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम जो होता है वहाँ पे आपको ये जो पाम है, आपका जो डोमिनेटिंग हैंड है, सपोज इफ यू आर राइट हैंडेड, तो आपका जो डोमिनेटिंग हैंड है उसका जो हील होता है, हील ऑफ द हैंड को हमको प्लेस करना है ओवर द लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नम सेंटर। ओके, देन जो सेकेंड हैंड है वो आपको उसके ऊपर रखना है। देन हमको डिजिट्स को इंटरलॉक करना है। तो हम क्या करते हैं, डिजिट्स को इंटरलॉक करते हैं। एल्बोज जो है वो स्ट्रेट रहेंगे और जो हमारा शोल्डर है वो इन लाइन रहेगा विद आवर हैंड्स। ऐसे नहीं करना है हमको, ऐसे, जैसे कि इनका जो शोल्डर है और हैंड है वो दोनों इन लाइन है, एक ही लाइन में है। ओके, तो दिस इज द करेक्ट पोजिशन टू गिव द चेस्ट कंप्रेशन। ये पोजिशनिंग आपने मेंटेन कर ली। वैसे तो मैं बहुत स्लोली बोल रही हूँ, मतलब आपको समझ में आए, बट ये जो चीज़ें हैं, लाइक अगर आपको पल्स फील कर रहे हैं और ब्रीदिंग चेक कर रहे हैं तो ये आपको विद इन 10 सेकेंड में
में चेक करनी है। 10 सेकंड में आपको चीज़ें चेक कर लेंगे। अगर आपको 10 सेकंड में लग रहा है कि फील नहीं हो रहा, ब्रीदिंग नहीं है, तो इमीडिएटली आपको CPR स्टार्ट करना है। आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है कि चेक नहीं समझ में आ रहा तो और थोड़ा चेक कर लें, ऐसा नहीं है। विदिन 10 सेकंड आपको लगता है कि पल्स नहीं फील हो रही, देन इमीडिएटली स्टार्ट CPR। ओके, डोंट वेट, डोंट रीचेक द पल्स और ब्रीदिंग। ओके, तो आपको अब चेस्ट कंप्रेशन देना है, ये आपकी पोजिशनिंग रहेगी चेस्ट कंप्रेशन की ना। आपको कंप्रेशन कैसे देना है, तो नॉर्मली एक होता है कंप्रेशन ऑनली लाइफ सपोर्ट, जिसमें आप सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन देंगे, आप ब्रीदिंग प्रोवाइड नहीं करते। आप जस्ट पेशेंट का माउथ और एयर वे ओपन कर देते हो, तो जितनी भी चेस्ट मूवमेंट से जो एयर है वो इनहेल होती है, उससे उसको ऑक्सीजनेशन मेंटेन रहता है। तो आप सिर्फ CPR, आप सिर्फ चेस्ट कंप्रेशन भी कर सकते हो, और अदर मेथड होता है चेस्ट कंप्रेशन विद ब्रीदिंग। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 30 कंप्रेशंस प्रोवाइड करते हैं। तो आपको पूरा अपना बॉडी वेट जो है वो आपको एल्बो से नहीं कंप्रेशन करना है। बॉडी वेट आपको जो है, जैसे इनका पोजीशन है तो लाउडली काउंट करेंगे 30 तक। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 कंप्रेशंस हमको प्रोवाइड करने हैं, और जैसे ही 30 कंप्रेशंस कंप्लीट होते हैं, जो सेकेंड रेस्पियर है जो पेशेंट के हेड साइड में रहेगा, वो 2 ब्रेथ प्रोवाइड करेगा। सपोज हमारे पास अभी ये बैग मास्क है, तो हमने टाइट सील मास्क पकड़ के जो सेल्फ इन्फ्लेटिंग बैग होता है उसको हम प्रेस करते हैं, तो हम जो 2 ब्रेथ उससे प्रोवाइड करते हैं। तो 30 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रेथ्स। 30 आफ्टर 30 कंप्रेशन ही विल गिव 2 ब्रेथ्स। सो दिस इज द रेशियो ऑफ 30:2। 30:2 के रेशियो में हमको जो है कंप्रेशन एंड ब्रेथ प्रोवाइड करना है। अगेन आफ्टर 2 ब्रेथ्स ही विल इमीडिएटली स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन। फिर से वो 30 काउंट करेंगे, 30 चेस्ट कंप्रेशन देंगे। तो ऐसा हमको 5 साइकिल्स या 2 मिनट्स तक कंटिन्यू करना है, उसके बीच आपको इंटरप्ट नहीं करना है। अभी आपने इसके पहले एमरजेंसी टीम एक्टिवेट किया था, जिसको आपने इन्फॉर्मेशन देने को बोला था। जब हम एमरजेंसी टीम एक्टिवेट करते हैं, सपोज मेरे पास अगर मोबाइल फ़ोन है और मैं मोबाइल के थ्रू कॉल कर रही हूँ एम्बुलेंस को या किसी भी एमरजेंसी टीम को, तो मुझे 2-3 चीज़ें जो स्पेसिफिकली बोलनी है सामने वाले को, वो ये कि सबसे पहले तो लोकेशन, किस एरिया में ये जो चीज़ें हैं वो हो रही है, एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट साइड। सेकेंड नंबर ऑफ सामने से टकरा जाए, ये बंदा इधर से जाएगा और वो बंदा इधर आएगा, तो इससे आपका टाइम बचता है ना। ये जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं। तो आपने स्विच ओवर किया, अब अगेन हेड साइड हो जाएगा। अगेन जो दूसरा बंदा है वो कंप्रेशन प्रोवाइड करेगा, और एक जो है वो ब्रेथ प्रोवाइड करेगा। अगेन फिर 30:2 के रेशियो में 5 साइकिल तक, 5 टाइम्स 30:2 कंप्रेशन एंड ब्रेथ पेशेंट को प्रोवाइड करना है। लाउडली इससे काउंट करना चाहिए, क्योंकि जो नेक्स्ट रेस्पियर है जो ब्रेथ प्रोवाइड करता है वो एंटिसिपेट कर सकता है कि अब 30 कंप्रेशन कंप्लीट होने वाले और मुझे ब्रेथ प्रोवाइड करना है, तो वो रेडी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Okay, so this is the basic of CPR.